सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन और इस वीडियो में हम करेंगे अभ्यास मैगजीन का पार्ट नंबर 12। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 221 से। तो क्वेश्चन नंबर 221, इसमें क्या बोल रहा है कि पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल दे रखा है जो कि 72। और अब सेमी सर्कल क्या होता है हमारा इस टाइप से। ठीक है, अब इसका कितना हो जाएगा 2r, और ओवर पूरा सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई r। हाफ सर्कल का हो जाएगा पाई r। तो पता चल गया हमें कि पैरामीटर इसका क्या हो जाएगा पाई r प्लस 2r, जिसकी वैल्यू दे रखी है 72। ठीक है, r इसमें से कॉमन ले लेंगे, r कॉमन आने के बाद अंदर जाएगा कितना 22 और बाई 7, तो ये हो गया पाई प्लस कितना बचेगा 2। तो ये उस तरफ एलसीएम ले लेंगे तो 17 14 इधर आएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 36/7 72। ये कट जाएगा 2 से, आर की वैल्यू हमारी आ गई 14। अब हमें बताना क्या है कि ब्रेथ दे रखी है, ठीक है, रेक्टेंगल की 22। एक सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, ब्रेथ नहीं दे रखी। सो आगे देखते हैं, अगर हाइट जो कि ट्रायंगल की इक्वल है रेडियस कर, तो इसकी हाइट ट्रायंगल की इक्वल हो जाएगी 14 के। और फिर क्या देगा बेस जो है 28.56। अब 28.56 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/7। अब ये कम है, 2/7 कम है 7 से, तो कितना हो जाएगा 5/7 है। ठीक है, लेस देन द हाइट ऑफ ट्रायंगल। हाइट ऑफ ट्रायंगल है 14, ये आ जाएगा 2, आ गया 10। तो हमें पता चल गया कि बेस आ गया 10। अब बताना क्या है हमें, एरिया बताना है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस हमारा है 10, हाइट है 14, तो ये कितना है 7, तो 70 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 222। ठीक है, 222 में क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है हमारी u प्लस वी, और रेशियो किसके साथ दे रखा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने मान ली v। ठीक है, 5:2 दे रखा है, तो यहाँ से हमारा u कितना आ जाएगा 3। ठीक है, और बोट कवर करती है 108 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 108 किलोमीटर अपस्ट्रीम में कितना हो जाएगा u माइनस वी, यानी कि 1 आ गया यहाँ से। तो x मान लेंगे 1x। ठीक है, तो कितने घंटे लगते हैं इसको 9 घंटे लगते हैं, काट देते हैं 1 और 2। तो x की वैल्यू यानी कि मतलब एक रेशियो की वैल्यू सीधी सीधी आ गई 12। ठीक है, अब हमें बताना क्या स्पीड ऑफ बोट। बोट की स्पीड बतानी, बोट की स्पीड हमारी है 3 इंटू 3 कर देंगे तो 36 इसकी किलोमीटर पर आवर बोट की स्पीड आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 223। सो 223 क्या बोल रहा है कि एवरेज मार्क्स दे रखे हैं प्रवीण के, विनय और अजय के। 8 3 24 हो जाएगा 240। ठीक है, सम इनका एज का, और रेशियो दे रखा है मार्क्स जो कि विनय और अजय के, विनय और अजय के दे रखे हैं 2 और 3, 3 है सॉरी। ठीक है, और विनय जो कि है 16 मार्क्स लेस हैं प्रवीण से, तो 3x 2x इनको मान लेते हैं। प्रवीण के 16 मार्क्स ज़्यादा हैं विनय से, तो 2x प्लस 16 हो जाएगा। अब इसी का सम उसके इक्वल है, तो कितना हो गया 3 2 5 और 2 7, 7x प्लस 16, इसकी वैल्यू है 240। 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 16 माइनस कर देंगे तो कितना बनेगा, यहाँ से 210 गया तो 24, 224, तो काट देते हैं 7 3 21, 7 दूनी 14, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 32। और बताना क्या है, फाइंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय द विनय। विनय के कितने हैं 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 64, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 224। तो 224 क्या है, वर्षा और माही जो कि एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट का जो उनका रेशियो दे रखा है माही का है 1.5 टाइम्स वर्षा से। तो माही एंड वर्षा, माही का 1.5 यानी कि इसको 3 मान लेते हैं, इसको 2। अब 1.5 ज़्यादा हो गया माही का। ठीक है, और टाइम पीरियड का रेशियो दे रखा है इनका 7 और 5। तो माही का सही देख लेते हैं, वर्षा एंड माही। वर्षा का है 7 और माही का है 5, तो 5 3 15 हो गया और इधर 14 हो गया। और फिर क्या देखते हैं, वर्षा एक द वर्षा प्रॉफिट शेयर इज 3500। तो वर्षा जो है वी आएगा, इधर डब्ल्यू लिखते हैं मैंने, इसका है 3500। ओके, 7 दूनी 7 पंजे, ये गया, एक की वैल्यू यहाँ से आ गई 250। अब
अब निकालना क्या है, हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 14 + 15 कर देंगे 29, और मल्टीप्लाई करना है इसको 2500 से, सॉरी 250 से। तो 1 0 25 में 125 22 25 दूनी 50, 2 और 7 7250 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 225। 225 में क्या है कि पी क्यू जो कि एक साथ काम करते हैं 6 दिन में, पी और क्यू किसी काम को 6 दिन में एक साथ कंप्लीट करते हैं, आर अलोन उस काम को 21 डेज में कंप्लीट करता है। और देख, और फिर इनका 42 आ जाएगा, 7 और 2। फिर क्या बोल रहा है, पी क्यू आर टुगेदर 3 दिन तक के लोग काम करते हैं। तो पी क्यू आर 7 और 2 9 हो गया, 3 दिन तक इन्होंने काम किया, 27 बच गया कितना काम, तो 13 15 बच गया, ठीक है 15 काम बच गया। अब क्या पूछा है कि हाउ मच टाइम टेकन बाय आर एंड एस टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क while एस इज़ 15% मोर एफिशिएंट देन आर। तो एस जो है 50% ज़्यादा है, तो इसका ये 2 है, आर है हमारा 2, तो एस हो जाएगा 3। तो ओवरऑल इनका 5 हो गया, तो 5 से ये काम करेंगे, 3 दिन में कर देंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 226। 226 में क्या बोल रहा है कि एक वेसल है जो कि वेसल कंटेन मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। एल्कोहल है और वाटर है 5:3 में। अब क्या किया जाता है कि इसमें से 32 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाता है और x लीटर वाटर ऐड कर दिया जाता है। तो x लीटर वाटर ऐड करने के बाद जो एल्कोहल और वाटर का रेशियो है वो है 5:4, यानी कि एल्कोहल हमारा सेम रहेगा और रेशियो में भी सेम ही है। तो कितने का ऐड किया, इसमें 1 रेशियो ऐड किया सिर्फ, ठीक है। फिर क्या बता रहा है कि इनिशियल जो क्वांटिटी है मिक्सचर की 240 थी, तो इनिशियल थी 240, उनमें से हमने 32 निकाल दिया, बचा कितना 208। 208 का रेशियो है हमारे पास ये 5 और 3, तो वहाँ से 8 8 दूनी 16 8 6 48, तो 26 आ गई एक रेशियो की वैल्यू, यही हमने इधर ऐड किया है, ठीक है। इसकी वैल्यू है 26। और फिर बताना है फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर। वाटर की फाइनल क्वांटिटी है 4 रेशो इंटू 4 कर देंगे, 6 चौक 24, 2 4 दूनी 8 9 10, 104 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 227, ठीक है। 227 क्या बोल रहा है कि रेशो दे रखा है पेन, पेंसिल और इरेजर का, ठीक है। तो कितना दे रखा है 4 3 एंड 5। और फिर क्या बोलता है कि if the number of pencil or is sold by B is increased by the, तो 50% ये बता दे, इसको मान लेते 40 30 एंड 50। अब इसका 50% कितना आ जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 60। अब पेंसिल का है 80%, उसने बढ़ा दिया 8 के 24, 24 ऐड कर देंगे 54, ठीक है। अब 50 में इसका 80%, 5 8 5 40, तो 90 आ जाएगा यहाँ पे। अब इनका रेशियो में बताना है, तो इसको 6 से काट देते हैं, इधर 15 9 और 10, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। यही बताना था बस हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 228। तो 7 साल पहले जो कि 7 ईयर अगो, एज ऑफ प्रिया, प्रिया की एज है 90% है, तो 9 और 10 मान लेते हैं। प्रीति की, प्रीति की ये है प्रेजेंट, ठीक है। और फिर दे रखा है कि प्रेजेंट एज ऑफ प्रिया इज एक्स ईयर। प्रिया की जो प्रेजेंट एज है एक्स ईयर है, एंड द एज ऑफ प्रीति 8 साल के बाद 28 है। तो साल पहले कितनी हो जाएगी, 8 माइनस कर देंगे, तो प्रीति की प्रेजेंट एज हमारे पास आ गई 20 ईयर्स, ओके। और यही इसकी इक्वल है 10 रेशियो के, तो एक की वैल्यू आ गई यहाँ से 2, तो ये कितना आ जाएगा 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 दूनी 18, तो ये है 7 साल पहले का, 7 साल बाद का क्या हो जाएगा, प्रिया की एज आ जाएगी हमारे पास 25। अब हमें बताना क्या है, दोनों की प्रेजेंट एज का डिफरेंस बताना है। तो प्रेजेंट एज एक के 20, एक की है 25, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 229। 229 में क्या बोल रहा है, एक सम है जो कि 2.8 टाइम्स हो जाता है। पहले था 100, उसके बाद हो गया 280, कितने का इंक्रीमेंट हुआ 180 का, ठीक है। और
टाइम कितना लगा, 12 साल। ओके, अब फिर क्या बोल रहा है कि कितने टाइम लगेगा कि वही सम 4 गुना हो जाए। तो वही सम 4 गुना हमें करना है, प्रॉफिट कितना चाहिए 300 का, और टाइम हमें निकालना है। ठीक है, फिर करेंगे क्या, पहले वाले को उठाते हैं। एस आई कितना है इसका 180 इक्वल्स टू पी 100, आर हमें निकालना पड़ेगा, टी है हमारा 12 अपॉन 100, 100 से ये कैंसिल, ये कितना चला जाएगा 15, आर आ गया हमारे पास 15, 15 ही आएगा ना, हाँ 15% आ गया। अब यहाँ से एस आई हमें पता है 300, एस आई गोस टू पी है हमारा वही 100, आर हमारा हो गया 15 इंटू टी हमें निकालना है अपॉन में 100, ये गया 2 0, टाइम पता चल गया हमें 20 ईयर्स इसको लगेंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 230। 230 में क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर है जो कि सोल्व करता है बैग को, और वो एक सेकेंड एक्स, तो एक्स प्लस 200 में उसको सोल्व करता है। ठीक है, फिर उसके बाद तो सी पी हमारी कितनी हो जाएगी, सॉरी भाई देखिए, और उस पर उसको मिलता है 60% का प्रॉफिट जब वो एक्स प्लस 400 पर सोल्ड करता है। ठीक है, तो सी पी हमारी कहाँ कितनी हो जाएगी, 60 माइनस कर देंगे एक्स प्लस 340। ठीक है, और एस पी हमें पता चल गई एक्स प्लस 400 है। ठीक है, अब फिर क्या है, जो कि मार्क प्राइस जो है 20% अबोव है, तो मार्क प्राइस हमारा कितना आ जाएगा, एम पी 6/5 एक्स प्लस 340। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का, और फिर है, और उसको डिस्काउंट जो देता है वो 100 रुपये का देता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिस्काउंट हमें कैसे निकालते हैं, मार्क प्राइस माइनस एस पी, तो बस वही करना है हमें। मार्क प्राइस कितना है हमारा 6/5 एक्स प्लस 340, इसमें से माइनस कर देंगे एस पी एक्स प्लस 400, और इक्वल्स टू 100 के डिस्काउंट दिया उसने। ठीक है, बस इसी को हमें सोल्व करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स अपॉन 5x, और यहाँ से माइनस का एक्स है, एलसीएम ले लेंगे 5x, तो कितना बनेगा एक्स अपॉन 5, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और 6/5, तो 5 से इसको करेंगे, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, इंटू 6, 8 6 48, 4 6 36, 37 39 40, 408 ही आ गया, प्लस 408 माइनस 400 था, इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से 8 बचेगा, 8 उस तरफ जाके माइनस होगा, तो एक्स प्लस एक्स अपॉन, एक सेकेंड एक्स नहीं है ये, हाँ एक्स ही है, और इक्वल्स टू 8 वहाँ से 92, तो एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 5 दूनी 10, 9 पंजे 45, और एक 40, 460 आ गया। ये एक्स की वैल्यू निकालना है क्या हमें, कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग, तो एक्स इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, 460 इसमें ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 800, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 231। इसमें क्या देखा है, टिया स्टार्ट बिजनेस करती है, जो कि टिया किसी बिजनेस को स्टार्ट करती है 2x प्लस 800 में, और जिया उसको ज्वाइन करती है 3 महीने के बाद। तो उसका जिया का इन्वेस्टमेंट जो होता है 2x, और एट द एंड तो ये 9 मंथ के लिए हो जाएगा, और ये वाला 12 मंथ। तो यहाँ आ गया 6 2 3, तो ये आ गया इसका रेशो। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हो कि टिया एंड जिया का प्रॉफिट शेयर ये दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 इंटू 2x प्लस 800 होगा ये तो, और रेशो 3x। अब टिया का कितना है, 2 इंटू 2x प्लस 800 अपॉन में 3x, और जो कि दे रखा है टिया का है 1700, और जिया का है 935। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, तो ये कितना आएगा, यहाँ से 850, 850 ये गया 17, एंड फिर 187 हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ से जाएगा 10 और 11। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आएगा, 3 और
30x तो ये हो गया इक्वल्स टू यहाँ से 1122x प्लस 880, तो यहाँ से जाके 8x हो जाएगा 8800, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1100। ठीक है, निकालना क्या है हमें, जिया का इन्वेस्टमेंट निकालना है। जिया का है 3x, सॉरी 2x था जिया का। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2200, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 232। 232 में दे रखा है कर्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का दे रखा है 1320। तो कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh, 2 इंटू पाई इंटू आर कुछ दे रखा है क्या, रेडियस, द रेडियस एंड द हाइट। तो रेडियस हमें दे रखी है 2x प्लस 4 और हाइट है हाइट हमें दे रखी है कितनी 3x और इक्वल्स हो जाएगा 1320 के। तो यहाँ से 120, यहाँ से 2 2 दूनी 4 4 3, तो यहाँ से ना 10 और ये x है तो 10 उस तरफ 7 इस तरफ भेज देंगे 70 आ जाएगा उस तरफ। इक्वल्स टू में x मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वेयर प्लस 4 ने 2 ही रहेगा 2x स्क्वेयर प्लस 4x और माइनस का 70 इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस प्लस अपॉन में 2 आएगा ही, तो 7 5 और 2 इंटू 2। ठीक है, और 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, तो आ गई 14 एंड 10, ये काट दें 5, तो 5 इस क्वेश्चन का x की वैल्यू आ गई। और निकालना क्या हमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। ठीक है, 2π22/7 हो गया। आर हमारा कितना आ जाएगा, आर हमारा था 2x प्लस 4, तो x की वैल्यू ये पुट कर देंगे 5 दूनी 10 14 और 14 और हाइट कितनी है 3x थी, तो x 15 हो जाएगा, ये 29 आ जाएगा इंटू 29, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 2 यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को इससे 2 7 8 दूनी 16, 6 दिन बाद 13 1, तो ये कितना आएगा 2 5 4 1, तो 1 सेकेंड 2 5 कुछ क्या गलती कर दी मैंने, इसको दोबारा करते हैं 8 2 7 और फिर 8 दूनी 16। ठीक है, तो 3 दूनी 3 और फिर यहाँ पे आएगा 2, तो अब मल्टीप्लाई 11 से करना है इसको। ठीक है, 2 5 5 2, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 233। 233 में क्या है कि टीना सोल्व करती है बुक, जो कि मार्क प्राइस जो होता है उसका 2x प्लस 50। तो MP हम मान लेते हैं, एक सेकेंड, तो MP हमारा कितना दे रखा है 2x प्लस 50 और प्रॉफिट जो होता है उसको 120 का होता है। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, तो CP और MP का हमें दे रखा है रेशियो 8 और 13। ठीक है, और शी गेट 20% डिस्काउंट। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ समझना, हम इसको मान लेते हैं 800 और 1300। ठीक है, अब ये CP और MP होगी, और CP और MP के बीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट होगा और डिस्काउंट होगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट, यही दोनों चीज़ें होती है। प्रॉफिट हमें पता है कितना दे रखा है 120, डिस्काउंट भी हमें पता है कितना है 20%। तो इसका 20% कितना आ जाएगा 13 तो 26 260, 260 इसका माइनस करते कितना आएगा 1040। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई 240, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो कि दे रखा है 120, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब हमें बतानी है एक्स की वैल्यू, एक्स की कितना आएगा। ठीक है, तो एक्स के लिए हमें मार्क प्राइस निकालना होगा 1300 इंटू 1/2 करेंगे तो MP हमारा कितना आ जाएगा 650। अब एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 50 जाएगा 600 300, तो एक्स आ जाएगा हमारा 300। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 234। 234 में क्या है 28 स्टूडेंट है जिनका एवरेज वेट है 55, तो 28 इंटू 55 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 1540। अब आगे क्या दे रखा है, कहाँ गया, तो एवरेज वेट जो है
फर्स्ट 13 का दे रखा है 52 और लास्ट 13 का दे दिया 57। तो इनका कितना होगा 15 13 दूनी 26 6 2 15 65 67 ये हो गया। ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा 13 ठीक है एक और फिर 4 7 13 65 और फिर 74। ठीक है, तो ये आ गया और इनको ऐड कर देंगे कितना बनेगा 6 और 1 7 7 और 6 11 6 7 दूनी 14 1417 इसका ये टोटल हो गया। अब हमारा है टोटल ये 1540, तो माइनस करेंगे कितना आएगा 3 2 1 123 आ गया। दो हमारे बच्चे हैं जो कि 14 और 15 14 एंड 15। ठीक है, अब उसमें क्या बोल रहा है कि 14 जो है 3 kg लेस है, यानी कि 3 ही फालतू हमारे पास 160 हो जाएगा 63 हो जाएगा। पूछा कि इसका वेट है 15 का हो गया 63, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 235। ठीक है, 235 में क्या है कि एक कंटेनर है जो कि 50 लीटर जूस है इसमें, और 10 लीटर जूस निकाल दिया जाता है जो कि रिप्लेस कर दिया जाता है वाटर से। ठीक है, पहले था 50 10 माइनस कर दिया और प्लस 10 वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, तो सॉल्यूशन में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे 10/50 करेंगे, कितना आया 1/5। पहले था 5, उसमें से एक कम हो गया, मतलब ये जो है ना जूस की क्वांटिटी आई है जूस की 5 से 4 हो गया जब हमने 10 निकाला और 10 वाटर ऐड किया, और यही एक बार फिर रिपीट किया। ठीक है, तो कितना आ गया 5 25 16 4 चौक 16। तो पहले जो था क्वांटिटी इसकी थी 25, अब क्वांटिटी जूस की रह गई 16। अब बचा हुआ हमारा वाटर होगा, वाटर ही हमें पूछा है, तो पहले इस 25 की वैल्यू कितनी है 50, एक की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, और बचा हुआ कितना है 9 इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, 9 दूनी 18 इसका वाटर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर इसमें दे नहीं रखा, गलत है। ठीक है, जूस की क्वांटिटी दे रखी है आंसर में, तो इसको करेक्ट कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 236। 236 में क्या देखा, लेंथ दे रखी है ट्रेन की एक्स और वाई की। ठीक है, एक्स एंड वाई इनकी लेंथ दे रखी है 5 और 3, और स्पीड दे रखी है ट्रेन एक्स की जो कि 5% मोर, तो एक्स प्लस 5 और इसकी मान लेते हैं एक्स स्पीड होगी। और इफ ट्रेन एक्स क्रॉस वाई इन 1 मिनट 44 सेकेंड। ठीक है, क्रॉस करते हैं तो इन दोनों की स्पीड और जो चल रही है ये सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो डिफरेंस जो है 5 स्पीड और डिस्टेंस है 8x। ठीक है, 8x मान लेते हैं इसको। ठीक है, फिर 8x ये हो गया, और फिर क्या है अपॉन टाइम कितना लगा है 104 सेकेंड। ठीक है, तो सारा कुछ हमें एक ही में ले लिया, 8 एकम 8 और 8 3 24, एक्स की वैल्यू आ गई 13 पंजे 65। ठीक है, लेंथ ऑफ वाई कितनी हो जाएगी, वाई की हमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 15 1 6 18 1 19, तो इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 237। ठीक है, 237 में क्या है कि एम्प्लॉयज़ दे रखे हैं जो कि 240 हैं, और उनमें से 45% जो फीमेल है, तो 240 का 45% हम निकालेंगे, कितना आएगा 9 2 12 निम्न 108 आ गई फीमेल। ठीक है, बचे हुए कितने बच गए 132, वो आ जाएंगे मेल, और जो 44.45 मेल। तो अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, एक सेकेंड 1/11। ठीक है, 1/9 इसकी, तो 5/9 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5/9 नहीं सॉरी एक सेकेंड 5/11 होती है इसकी। ठीक है, मेल की 5/11 और फीमेल की 14.44 है, तो ये हो जाएगी 4/9। ठीक है, और इनके जो है पार्टिसिपेट करते हैं कंपटीशन में, तो हमें बताना क्या टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो कि पार्टिसिपेट नहीं करते। अब जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी वो फीमेल कितनी आ जाएगी जो कि पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, 4/9 करती हैं तो 5/9 जो नहीं करेंगी, प्लस में 132 5/11 करते हैं तो बचे हुए 6/11 नहीं करेंगे, तो 1 2 12 6 72 ये आ गया, 9 एकम 9 9 दूनी 12 पंजे 60 ये आ जाएगा, तो 2 7 13 132 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 238। ठीक है, 238 में क्या दे रखा है कि मयंक जो है इन्वेस्ट करता है 3x + 600 सिंपल इंटरेस्ट 13% 9 साल के लिए। ठीक है, और जो इंटरेस्ट जो रिसीव होता है उसे 9 साल के बाद वो 1020 ज़्यादा होता है जो कि सम इन्वेस्ट करता है। ठीक है,
तो 3x प्लस 600 उसने इन्वेस्ट किए और 13 में 117, तो 117% 100 हटाएंगे तो पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू में इंटरेस्ट कितना मिला 3x प्लस 600 और कितना ज़्यादा है 1020 ज़्यादा मिला है इससे। तो एक काम करते हैं, सेम है दोनों तरफ, तो ये उस तरफ जाके माइनस कर देंगे। 3x प्लस 600 कितना आ जाएगा, 1 माइनस होगा 0.17 इक्वल्स टू 1000, ठीक है। 0 पॉइंट हटा देंगे तो 760, तो ये इधर उस तरफ कितना आ जाएगा 600 इक्वल्स टू 6000 आ गया, ठीक है। 600 इसमें से माइनस होगा तो 3x 5400 आ जाएगा। x इक्वल्स टू 5 1800 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। x से पूछा है ना, हाँ, तो x 1800 आ गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 239, ठीक है। रेशियो दे रखा है अपस्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम का। तो अप होगी u माइनस वी और डाउन हो जाएगी u प्लस वी, और रेशियो है 5:11। और स्पीड जो दे रखी है बोट की स्पीड यहाँ से कितनी आ जाएगी 16/2, 8 आ गई। इसी 8 की वैल्यू 64 है तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। तो फिर क्या पूछा है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड में 6 घंटे में कितना कवर करेगा। तो डाउन स्ट्रीम आ रही है 11 इंटू 8 88, 6 घंटे में कितना कवर करते हैं 8 6 48, 4 8 6 48 50 52, तो इतना किलोमीटर ये डिस्टेंस ट्रैवल कर देगा 528, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 240। तो उसमें क्या दे रखा है, प्रेजेंट एज दे रखी है वरुण और विनय की 4:5, और वरुण जो कि 8 साल के बाद और विनय 11 साल पहले, ठीक है। उनका रेशियो दे रखा है 8 और 9, तो क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देंगे। 8 पंजे 40 यहाँ से, और 9 चौक 36, ठीक है। तो गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, 4:7 नहीं है, ठीक है। तो 8 7 56 यहाँ से हो जाएगा 56 माइनस 36, और इक्वल्स टू में ये कितना आ जाएगा 88 प्लस 7, तो 8 ही इस तरफ भेजेगा तो 160 आ गया यहाँ से, और 20, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ गई, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है विनय की 8 साल के बाद। तो विनय हमारा है 7:7 8 56 हो गया, 56 में हम 8 ऐड कर देंगे, 8 14 6 64 साल इसकी एज आ गई। तो ये थे क्वेश्चन हमारे 20 क्वेश्चन, ठीक है। 240 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और 3 वीडियो और बनेंगी इसकी 20-20 क्वेश्चन की, और हमारा ये अभ्यास मैगजीन वाला फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा सारा, ठीक है। तो जैसा भी टाइम मिलता है मैं बनाता हूँ। डेली तो यार पॉसिबल नहीं हो पाता है बिकॉज़ कल एग्ज़ाम भी है, तो फिर भी आज बना ही रहा हूँ। ओके, सो देखते हैं, कर देंगे इनको पूरा। तो बोला था तो पूरा तो मैं करूँगा ही वैसे, ठीक है। बीच में तो छोड़ने वाला हूँ नहीं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, थैंक यू।